यूएस में एक स्पीकर है, उसने एक दफा एक बात बताई थी। मैं जब बचपन में था तो मैं बहुत ज्यादा नालायक था, निकम्मा, निकट्टू, बेवकूफ समझता था खुद को, अहमक समझता था खुद को। ये उसकी वर्डिंग है। वो बहुत बड़ा स्पीकर है अभी, लेकिन वो ये अपने बारे में बता रहा था। तो कह रहे कि मेरा ये परसेप्शन चेंज फिर कैसे हुआ। जो खुद को निकम्मा, निकट्टू और नालायक समझता है और एकदम से वो यूएस में टॉप 100 स्पीकर्स में से उसका शुमार होने लगा। तो ये क्या हुआ? तो वो अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक कहते ये कोई सालों पे मुनहसर कोई वाकया नहीं है या फिर कोई स्टोरी नहीं है मेरी जिंदगी। कहते एक लम्हा था और एक उस्ताद था, उसने वो मेरे जहन में ये बात बिठा दी कि भाई ये आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में। उसने ये कहा कि हुआ इस तरह कि एक दफा मैं क्लास में बैठा था और एक नया टीचर उस स्कूल में आया यूएस में, और उस टीचर ने बारी बारी सबसे कोई सवालात पूछे, लेकिन मैं बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे बैठा हूं, ना मैं हाथ ऊपर कर रहा हूं, ना मैं कोई जवाब दे रहा हूं, ना मैं उस डिस्कशन में एंगेज हो रहा हूं। तो टीचर ने जानबूझ के, वो टीचर मेरे पास आया और उसने कहा कि आप क्यों जवाब नहीं दे रहे हो। तो मैंने उसको कहा, ये उसकी वर्डिंग है, कहते कि मैंने टीचर को कहा कि आई एम मेंटली रिटार्डेड, मैं जहनी तौर पर अपाहिज हूं। तो टीचर ने कहा कि क्या, व्हाट डिड यू जस्ट सेड, जहनी तौर पर आप अपाहिज हो? ये भाई आपको किसने कहा? कहते अम्मी कह रही है, अब्बू कह रहे, पड़ोसी कह रहे, बहन भाई कह रहे, मोहल्ला कह रहे, रिश्तेदार कह रहे, बाकी टीचर्स भी ये कहते। अच्छा, वो वर्डिंग ये नहीं है कि आप अपाहिज हो, लेकिन इससे मिलती जुलती उस बच्चे को वो ताने दिए जाते थे, तो वो अपने आप को ज़हनी तौर पर अपाहिज समझने लगा। तो उस उस्ताद ने, कहता है कि ये मेरा चेंजिंग मोमेंट था। उस उस्ताद ने मुझे एक जुमला कहा जो आज तक मुझे याद है, और उस जुमले को मैं आज तक नहीं भूला हूं। और अभी मेरी उम्र खुद 75 साल है और मैं अभी भी उस उस्ताद का शुक्रगुजार हूं। और कह रहे कि उस उस्ताद ने मुझे कहा कि समवन ओपिनियन ऑफ यू डज नॉट हैव टू बिकम योर रियलिटी, you are you and that is your superpower. What other people think, that is none of your business. What you doing, that is none of their business. Just focus on you, focus on your goal, and that's it. Someone opinion of you does not have to become your reality. किसी दूसरे की राय को अपनी हकीकत मत बनाओ। हमारे सामने जो भी चीजें होती है ना, ये हमारे इख्तियार में तो नहीं है। जो बंदा आगे जो सोचता है वो भी मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन मेरे इख्तियार में क्या है? अगर वो मुझे गाली दे, अगर वो कोसे, अगर वो मुझे ताना दे, अगर वो इस तरह कोई बात कहे, अब उससे मैं अपने आप को क्या बनाता हूं, उसकी राय को मैं अपने बारे में कैसे फिट करता हूं, या फिर कोई जरूरत है भी फिट करने की या नहीं। जब बच्चा आपके सामने इधर होता है ना, तो ये बच्चा उस्ताद की बात को और उस्ताद की अक्ल को अक्ल कुल समझ रहा होता है। इसको ये लग रहा होता है कि उस्ताद ने जो बात कही है ये मनोअन बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर उस उस्ताद ने उस बच्चे को ना चाहते हुए या अनकॉन्शियसली या फिर इस तरह गैर जिम्मेदाराना अंदाज में उस बच्चे को कोई ऐसी बात बताई कि जो इससे मिलती जुलती हो कि यू आर मेंटली रिटार्डेड, यकीन जाने उस्ताद को पता भी नहीं होता और बच्चा उसको अपनी हकीकत बना लेता है कि यार अगर इतनी फेवरेट टीचर मेरे बारे में ये सोच रख रही है तो शायद फिर मैं हूं। वो जो थॉमस एडिसन वाली बात थी ना, अल्फाज क्या करते हैं, अल्फाज जो मदर अपने बच्चे के साथ बात करती है या फिर जो टीचर अपने बच्चे के साथ बात करती है, इतना इसकी शख्सियत पर इतना गहरा असर रखती है। और इसका अंदाजा शायद टीचर को भी उस लेवल का नहीं है, या फिर मदर को भी उस लेवल का नहीं है, या फिर फादर को भी नहीं है। हम तो कह देते हैं ना, हम गाली गलोच भी दे देते हैं और ताने बाने भी दे देते हैं बच्चों को, और ये जो टॉन्टिंग है ये तो हमारे लिए नॉर्मल चीज बन गई है कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो नालायक हो, मुझे पता था तुम होमवर्क नहीं करके आओगे, मुझे पता था तो तुम ये गलती करोगे। ये क्या है? ये अगर बच्चे को लग रहा होता है कि अगर मेरे टीचर को पता है तो फिर मैं एफर्ट क्यों करूं। टीचर ने बच्चे का यही तो परसेप्शन चेंज करना होता है, वरना ABC और अलिबाता तो हर जगह पे हो रहा है, वो तो रट्टा लगाने से भी हो जाता है। टीचर का काम है असल में एक माइंड सेट बनाना, एक माइंड सेट को क्रिएट करना कि वो बच्चा कम से कम अपने आप को हल्का तो ना ले। अगर आप लोगों ने लीडर बनाना है तो दो चीजें आज से शुरू कर ले, एतमाद करना शुरू कर दे अपने बच्चों पे और उनको इख्तियार देना शुरू कर दे। अगर आप लोगों ने वाकई में अपने बच्चे से लीडर ही निकालना है। थॉमस एडिसन वाली बात कि थॉमस एडिसन ने क्या कहा, उनको जब स्कूल से निकाल दिया गया कि इंतहाई नालायक है,
اور اگر یہ بلب ابھی جل رہی ہے تو یہ تھامس ایڈیسن کی ایجاد ہے. لیکن اسکول نے کیا کہا کہ ہم اس کو پڑھا ہی نہیں سکتے, خدا کے لیے آپ اس بچے کو لے جاؤ. اور خط لکھا, بیگ میں ڈالا, بچہ گھر چلا گیا. مدر نے وہ خط نکالا اور مدر کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ابھی میں نے یہ بات بچے کو بتا دی تو بچہ پوری زندگی پر اس کو اپنی حقیقت بنائے گا اور یہ نہیں سمجھے گا اگر میں اس کو لا کے کوشش. تو مدر نے کیا کیا, اس کو چینج کر دیا, اس کے پیراڈائم کو ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ. کہتے ہیں کہ اور اسکول والوں نے خط میں کیا لکھا تھا کہ کل سے اس بچے کو خدا کے لیے اسکول مت بھیجو کیونکہ یہ اتنا نالائق ہے کہ ہمارے پورے اسکول میں اس کو پڑھانے کے لیے ایسا کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے. یہ تھا خط میں. تو مدر نے اپنے بچے کو کیا کہا, اس کو الٹا کر دیا 180 پہ. کیا کہا کہ آپ کا بچہ اتنا قابل ہے کہ ہمارے پورے اسکول میں کوئی اس کے لیول پہ کوئی ٹیچر ہی نہیں ہے, تو کل سے آپ اس کو گھر پہ پڑھاؤ. اور تھامس ایڈیسن وہ تھا کہ اتنا, اور وہ واقعی میں نالائق تھا. نالائق اس طرح ڈھم قسم کا تھا کہ مرغیوں پر ایک دفعہ انڈوں پر بیٹھا تھا اور ماں نے کہا کہ بیٹا آپ کیا کر رہے ہو. کہتا ہے میں اس لیے ان انڈوں پہ بیٹھا ہوں کہ مرغی جب بیٹھتی ہے تو بچہ نکلتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھ لوں کہ جب تھامس ایڈیسن بیٹھتا ہے تو اس سے کیا نکلتا ہے. یہ اس کا, اور وہ اس نے کتنے ایجادات کیے ہیں. یہ بلب کس نے بنایا ہے, اس بندے نے بنایا ہے. لوگ اس کے ساتھ پھر اپنا ایک ڈریم سمجھتے تھے, وہ جو بڑا ہو گیا اس کے ساتھ کام کرنے کو لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے. اس وجہ سے یہ جو پاور آف ورڈنگ ہے نا, یہ انتہائی اہم چیز ہے. استاد کے سامنے کلاس میں بچہ نہیں بیٹا, استاد کے سامنے بیوروکریسی ہوتی ہے, ججز ہوتے ہیں, CSP آفیسرز ہوتے ہیں, پولیس ہوتی ہے, نیوی ہوتی ہے, اس میں بزنس مین ہے, انٹرپرینورز ہے, کریٹو لیڈرز ہوتے ہیں, اس میں وہ شاہکار ہوتے. اگر استاد اس نظر سے اپنے بچے کو دیکھے تو